वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडहॉक टेस्टिंग के बारे में। तो एडहॉक टेस्टिंग गाइस, मैं प्रोसीड करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एडहॉक टेस्टिंग जो है हमारी एक वन ऑफ द ईजीएस्ट टेस्टिंग हम करते हैं पूरे हमारे क्यूए करियर में, या एक तरीके से हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, जो कि बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये मुश्किल नहीं लगेगा टॉपिक। अगर आपको ये ऑलरेडी पता है तो वेल एंड गुड, बट अगर आपको इसमें डाउट है या आपको नहीं पता तो ये एक समझने में बहुत इजी रहेगा। आपको बहुत अंडरस्टैंडेबल तरीके से मैं बताऊंगा। और एक्चुअली बोलूँ तो ये बहुत इजी टेस्टिंग है इसको, क्योंकि इसका फीचर यही है कि बाकी सारी टेस्टिंग से ये बहुत अलग है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएँ गाइस, तो एडहॉक टेस्टिंग का अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो एक कहता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ टेस्टिंग इन विच क्यूए इंजीनियर्स रैंडमली पिक अ फंक्शनैलिटी एंड टेस्ट इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यूए इंजीनियर्स हैं वो किसी भी फंक्शनैलिटी को, किसी भी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को रैंडमली पिक करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। तो इसमें कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं गाइस। हाँ, इसकी प्री रिक्वेस्ट ये है कि जो आप एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो वो आपको अच्छे से पता हो उसकी फंक्शनैलिटी की वो क्या करती है। और ये एक आप जब आप ये टाइप ऑफ टेस्टिंग करते हो किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो बस आप एक फंक्शनैलिटी को रैंडमली पिक करते हो और उसको टेस्ट करते हो, दैट्स इट। ठीक है। ओके, दूसरा पॉइंट कहता है कि इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल इन मेकिंग श्योर देर आर नो डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन द सॉफ्टवेयर आउटसाइड ऑफ द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिकली गाइज, ये टेस्टिंग जो हम करते हैं ये मेनली हम इसलिए करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है या फिर हमारा जो सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है वो एक डिफेक्ट फ्री एप्लीकेशन जाए कस्टमर तक और उसमें कोई भी इशू ना रहे। आउटसाइड ऑफ द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये हुआ गाइस कि सिंस हमारे जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फ्लो दिए होते हैं कि ये एप्लीकेशन ऐसे ऐसे करेगी, इसमें ये होगा। ठीक है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं दिया होता। तो ये एक तरीके से आप बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के बाहर से ये टेस्टिंग करते हो, अपना दिमाग लगा के टेस्ट करते हो, अपनी फंक्शनैलिटी को पिक करते हो और उसको टेस्ट करते हो। बस ये है गाइस। ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है इट इज़ नॉट अ प्लान्ड टेस्टिंग। ठीक है। तो बेसिकली आपका को आप इसे प्लान नहीं करते। जब आप टेस्ट केसेस लिख रहे होते हैं तो आप इस टाइप ऑफ टेस्टिंग को नहीं लिखते, ये वाले टेस्ट केसेस आप नहीं लिखते। ये कोई प्लान्ड नहीं होती, ये एक अनप्लान टेस्टिंग होती है गाइज। ठीक है, तो आप रैंडमली पिक कर रहे हो। बेसिकली रैंडम का मतलब ये हुआ कि कोई प्लानिंग नहीं हुई ना, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक अनप्लान टेस्टिंग है या फिर एक प्लान टेस्टिंग नहीं है। ठीक है। देर इज़ नो डॉक्यूमेंटेशन फॉर दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग हैंस इट इज़ एन इनफॉर्मल टेस्टिंग। ठीक है। तो सिंस ये प्लान्ड नहीं है, आप कोई टेस्ट केसेस नहीं लिख रहे, तो हमको इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन भी करनी नहीं पड़ती। सिंस हमारी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, टेस्ट केसेस नहीं बना रहे, तो ये एक इनफॉर्मल टेस्टिंग हो गई गाइस। ठीक है। तो अभी तक इसमें इन पॉइंट्स में हमने समझा कि एक ऐसी टाइप ऑफ टेस्टिंग है, ये एक रैंडम टेस्टिंग है। रैंडमली हम किसी फंक्शनलिटी को पिक करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स में दिए होते हैं उससे अलग हम टेस्ट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो हमने टेस्ट केसेस बनाया होता है वो टेस्ट नहीं करते। तो हैंस इट इज़ नॉट अ प्लान्ड टेस्टिंग, इट इज़ एन अनप्लान टेस्टिंग। और इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए हम इसे कहते हैं एक इनफॉर्मल टेस्टिंग गाइस। ठीक है। चलिए अब कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ नेगेटिव टेस्टिंग दैट इज़ परफॉर्म्ड ऑन द एंटायर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर और अ पर्टिकुलर फीचर, सो इट इज़ परफॉर्म्ड आफ्टर ऑल आर पॉजिटिव टेस्ट केसेस हैव पास्ड। ठीक है। तो हमारे जब पॉजिटिव, बेसिकली क्या होता है गाइज, ये एक काइंड ऑफ नेगेटिव टेस्टिंग है। ठीक है, हम बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के बाहर से ये पिक कर रहे हैं, कोई भी कोई भी टेस्ट केस। ठीक है, रैंडमली पिक कर रहे हैं फंक्शनैलिटी। तो हमारे कोई जो हमने पॉजिटिव टेस्ट केसेस लिखे होते हैं, ठीक है, उनसे ये बाहर की टेस्टिंग है। ठीक है, इसलिए ये इनफॉर्मल है, इसलिए ये नेगेटिव भी टेस्टिंग है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे समझने वाली गाइस वो ये है कि जब हमारे सारे पॉजिटिव टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं, मेनली जो हमारा हैप्पी बात है वो पास हो जाता है किसी भी एप्लीकेशन का, मतलब कोई एप्लीकेशन जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है वो काम कर रही है, उसके बाद ही हम ये टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं अपने सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में। ठीक है। मान लीजिए कि आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, अब ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या है कि आपने कोई प्रोडक्ट को पिक किया, उसको ऐड टू कार्ट किया और उसको प्लेस कर दिया उसका ऑर्डर, तो वो हो गया आपका पॉजिटिव पाथ। ठीक है। नेगेटिव यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से एडॉक टेस्टिंग का एग्जांपल ये हो गया गाइस कि मान लीजिए आपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, उसको ऐड टू कार्ट नहीं किया, उसको ऐड टू कार्ट नहीं किया इस टाइम पे, पर आपने रिफ्रेश कर दिया पेज को। तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन ये है कि वो ऐड टू कार्ट नहीं होना चाहिए, या है ना, मेनली ये होना चाहिए कि वो ऐड टू कार्ट नहीं होना चाहिए, या फिर कोई और फंक्शनैलिटी तो नहीं हो रही कि कोई और लिंक पे वो जा रहा है, या फिर कुछ और क्लिक हो रहा है, या फिर हमारा जो प्रोडक्ट पेज पे वो जा रहा है। तो बेसिकली वो सेम पेज में रहेगा,
तो हम रिफ़्रेश करेंगे, तो वो एक काइंड ऑफ नेगेटिव टेस्टिंग है या एडॉक टेस्टिंग है जो हम बाद में परफॉर्म करते हैं। अगर हमारा पॉजिटिव टेस्ट केस ही काम नहीं कर रहा ऐड टू कार्ट का तो ये टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करने का कोई मतलब नहीं है गाइस। तो हमारी जो बेसिक स्मोक टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, सिस्टम टेस्टिंग ये जब हो जाती है पूरी, मेन टिप्स जो हमारी टेस्टिंग्स होती है उसके बाद ही हमें परफॉर्म करते हैं गाइस। इसीलिए ये एक लो प्रायोरिटी में भी रखा जाता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं हम कि ये हमेशा बाद में करेंगे, ठीक है, एडॉक टेस्टिंग। इट्स ऑलवेज क्यूए's रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। क्यूए के अलावा और कोई ये परफॉर्म नहीं करता गाइस टेस्टिंग, सिर्फ क्यूए ही करता है और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये नेगेटिव टेस्टिंग करने की और इसको आइडेंटिफाई करने की, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज गुड टू डॉक्यूमेंट एडॉक टेस्टिंग टेस्ट रिजल्ट्स एज अ प्रूफ, ठीक है गाइस। हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए वो एडॉक टेस्टिंग करने का आपको टाइम नहीं मिला, ठीक है, आपको सारा टाइम आपका पॉजिटिव फ्लो में ही निकल गया और कुछ नेगेटिव फ्लो में निकल गया, बट आपने रैंडम टेस्टिंग नहीं करी जिसकी वजह से कोई डिफेक्ट रह गया, ठीक है। अब मान लीजिए वो कस्टमर को मिल गया, तो आपके पास तो वैसे ही कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपने टेस्टिंग करी या नहीं करी, ठीक है, तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे। बट अगर आपने ये एडॉक टेस्टिंग करी होगी आपके सारे पॉजिटिव टेस्ट केसेस पास हो जाने के बाद, और अगर आप इसका एक टेस्ट रिजल्ट मान लीजिए बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट में स्क्रीनशॉट लगा लेते हैं और उसको अपने पास भी रख लेते हैं, आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनफॉर्मल है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस कई बार क्या होता है गाइस कि वही जो सिनेरियो हमने टेस्ट किया होता है एक एंड यूज़र की तरह है ना, कि एडॉक टेस्टिंग जो की होती है रैंडमली जो की होती है, वो एक एंड यूज़र भी कर लेता है, वो उस सॉफ्टवेयर को ऐसे यूज़ कर लेता है कि वही फंक्शनैलिटी वहाँ पे डिफेक्ट निकल गया उसी फंक्शनैलिटी में, ठीक है। चांसेस होते हैं कई बार प्रोडक्शन में आ जाता है, तो आप एज अ प्रूफ दिखा सकते हो कि नहीं आपने ये सिनेरियो टेस्ट किया, आपने अपना दिमाग यूज़ किया, आपने ये एंड यूज़र की तरह सोचा और आपने वो बनाया, ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि इस टाइप ऑफ टेस्टिंग को कुछ अलग नाम भी देते हम, अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे रैंडम टेस्टिंग, मंकी टेस्टिंग या गोरिल्ला टेस्टिंग। तो इनको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। बेसिकली रैंडम टेस्टिंग होती है इसलिए हम इसको मंकी या गोरिल्ला टेस्टिंग भी बोलते हैं। तो कल को गाइस अगर आपको कोई बोलता है कि प्लीज़ ये इसमें आप मंकी टेस्टिंग परफॉर्म कर लो या गोरिल्ला टेस्टिंग परफॉर्म कर लो या रैंडम टेस्टिंग परफॉर्म कर लो या एडॉक टेस्टिंग परफॉर्म कर लो, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है गाइस। तो ये आप याद कर लीजिए, इससे अलावा आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको कोई भी बेसिकली डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट आपको जो भी बोलेगा कि ये वाली टाइप ऑफ टेस्टिंग करनी है, मंकी, गोरिल्ला, रैंडम, तो आप जानते हैं कि आपको एडॉक टेस्टिंग करनी है, ठीक है गाइस। और लास्टली अगर हम बात कर लें ये इसके मेजर एडवांटेजेस के बारे में, तो इट मेक्स द एप्लीकेशन मोर स्टेबल एंड इज़ ईजी टू परफॉर्म, नो नीड टू राइट ऑफिशियल टेस्ट केसेस। ठीक है गाइस, सिंस रैंडम टेस्टिंग है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई टेस्ट केसेस लिखने नहीं है, तो कुछ वो मेहनत नहीं करनी इतनी ज़्यादा, बस सोचना है गाइस कि रैंडमली पिक करके किस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना है। तो इसके लिए ये एक ईजी होती है परफॉर्म करने में, कोई टेस्ट केसेस ऑफिशियली आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और ये एक हेल्प करता है कि हमारा सॉफ्टवेयर एक स्टेबल सॉफ्टवेयर बने आगे, ठीक है। तो इन नटशेल अगर हम बात करें एडॉक टेस्टिंग के बारे में गाइस, तो एक रैंडम टेस्टिंग होती है, ठीक है, जो हम किसी भी फंक्शनैलिटी या किसी भी सॉफ्टवेयर की पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी या सॉफ्टवेयर एज अ होल को हम टेस्ट करते हैं रैंडमली, ये देखने के लिए कि इसकी कोई हिडन फीचर्स या हिडन बग्स तो नहीं है, कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है, और उसको एक मोर स्टेबल सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करते हैं गाइस। तो हमने ये समझ लिया एडॉक टेस्टिंग क्या है, इसको कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको एड्रेस करूंगा। अगर आपको कोई और टेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है फिर भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर सोल्यूशन दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।